सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। बेटा क्या हो रहा है ये सब? ये खेलने की जगह है? नहीं ना, जाओ बाहर जाओ, ठीक है? शायद ही। चल यहाँ से। राम सीता का नाटक अच्छा खेल रही है, लेकिन याद है ना वनवास से लौटने के बाद भी सीता के साथ क्या हुआ था? अग्नि परीक्षा और एक और वनवास, क्योंकि सिर्फ किसी एक इंसान ने सीता पर उंगली उठा दी थी। कौन जानता है तुम पर भी उंगली उठाने वाला शायद कहीं कोई हो। चल तेरा बेल हो गया। भैया जी आ गए, भैया जी आ गए, भैया जी आ गए, भैया जी आ गए, भैया जी आ गए। तू आप बस कर, ये नाचना गाना बस कर और हमका ये बता के विद्या कहाँ है? वो क्या? विद्या की शादी छोटे ठाकुर से हो गई है। झूठ बोल रहा है तू। नहीं भैया जी ये सच है, पर वो छोटे ठाकुर जो है ना वो बिल्कुल पगलेट है। 4 बूंद देखी नहीं पानी की, लगे मेंढक की तरह उछल कूद कर। सच कह रहे भैया जी। हमारे लिए ये बहुत अच्छा हुआ कि छोटे ठाकुर जो है वो पागल है, पर विद्या के लिए ये बात बहुत बुरी है कि हम उसकी शादी तोड़ने आ रहे हैं। भाग्य भी यही चाहता है कि विद्या हमारी हो। बहुत दौड़ा दौड़ी हो गई विद्या रानी, अब लौट आओ। हम आ रहे हैं तुम्हें लेने। शंभुनाथ, आज जब इन्होंने रामचंद्र जी बनके अपनी पत्नी के बारे में ये सब कुछ कहा, एक पल को तो लगा मानो ये नाटक नहीं, सब सच लग रहा था हमें। क्या ये सच में कभी राम की तरह अपनी पत्नी का साथ देंगे? क्यों नहीं?
शंभूनाथ जी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। अच्छा तुम्हारे घर का पता बताओ। जी अरे भाई तुम्हारे बनारस के घर का पता बताओ। मंदिर वाली गली, हम्म, छठा मकान, हवेली के पीछे, बनारस में। ओके बनारस, गॉट इट। लेकिन आपने हमें बताया नहीं कि आपको ये क्यों चाहिए। अरे वो क्या है ना, इस घर में एक पार्टी होने वाली है, जश्न, और उसका पहला न्योता दुल्हन की माँ को न जाए ये तो हो ही नहीं सकता। उनके लिए हवाई जहाज की टिकट्स भेजनी है। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? माँ यहाँ आएंगी? अरे भाई क्यों नहीं आएंगी, उनकी बेटी का घर है। हवाई जहाज में आएंगी हमारी माँ? हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहो। माँ हवाई जहाज में आएंगी? अरे दया फूटी किस्मत हमारी। अरे कितना खा रही है, जरा कम खा, फैलते जा रही है। अरे जो लड़का देखने आता है वो वापस लौट कर ही नहीं आता। कौशल्या काकी, ओ कौशल्या काकी। हाँ बेटा। आपका फोन है दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ हाँ चलो जल्दी चलो। जरूर विद्या का फोन होगा। अरे दीदी दीदी रुको तो, कहाँ जा रही हो? मम्मी मम्मी मम्मी। हाय 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 मेरी कमर, हाय जालू, हाय। मुझसे कहती है कम खा और खुद देखो 2 कदम चल भी नहीं पाती। हाँ छोड़ूंगी नहीं उसको, आने दो उसे। फर्श जानबूझकर गीला छोड़ के गई है ताकि मैं फिसलूं। आने दो उसे। फिसलने की आदत तुम्हारी अब तक गई नहीं चाची। तुम्हारी जबान भी बहुत फिसलती है। विद्या के ब्याह का शगुन मिला मुझे, और साक्षात विद्या किसी और को। विद्या तो चली गई छोटे ठाकुर के साथ, तेरा क्या होगा मोटी? नाराज बहुत होते हो, बस तुम्हारे में यही एक कमी है। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा से हमारी नजर इस घर की बेटी पर रही है। अगर विद्या हमारी ना हुई तो हम तुम्हारी बेटी से ठीक है, आखिरी मौका देते हैं तुमको। और अगर अब की विद्या हमारी नहीं हुई ना तो समझ लेना तुम। चलते हैं। हेमा हमें माफ कर दो। वो क्या है ना, दिल्ली से फोन आया था इसलिए। नहीं नहीं दीदी, बच्चों से बढ़कर एक माँ के लिए भला कुछ और हो सकता है क्या?
अब देखो ना, कल से मैं शालू को लेकर बहुत चिंतित हूँ। हेमा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, शालू के लिए कोई ना कोई रिश्ता जरूर मिल जाएगा। अरे रिश्ता नहीं, बीमारी। बीमारी? हाँ, अरे ये क्या बात है हेमा, क्या बीमारी है इसे? डॉक्टर ने कहा है कि टीबी, कॉलेरा, मलेरिया, कैंसर मिलाकर सब जो होती है ना बीमारी, वही इसी को हुई है। मम्मी। हाँ, बीमार हुई है। हाँ, बहुत सिक सिक सा लग रहा है। देखा, कल से बेचारी की यही हालत हो रही है। डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ इलाज नहीं हो सकता, या तो बम्बई जाना पड़ेगा या तो दिल्ली। तो हेमा, दिल्ली ठीक है ना? विद्या भी तो दिल्ली में है। वही तो दीदी, हमें दिल्ली जाना है। हम हाथ जोड़कर विद्या से विनती करेंगे कि अपने घर में एक कोना दे दे, हम वही रह लेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, हम सब दिल्ली जा रहे हैं हवाई जहाज से। क्या? वहाँ कोई जश्न हो रहा है जिसके लिए हम सबको बुलाया है। हमारे लिए हवाई जहाज की टिकटें भी आ रही है। हवाई जहाज से? मम्मा, हम एयरप्लेन में कभी नहीं बैठे, हम दिल्ली जाएंगे, कितना फन आएगा। फन नहीं है, वो तो बीमार है, इलाज हो जाएगा। शंभुनाथ, इसी बहाने हम अपनी विद्या से मिल पाएंगे, उसे देख पाएंगे। क्या हुआ? पकड़ना। विद्या के लिए प्लान याद है ना? हाँ, याद है। अच्छा हुआ। भीग गया, अब दी डांटेगी। अच्छा हुआ मेरे कमरे नहीं आओगी। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। आपको कुछ चाहिए? हम कुछ करें आपके लिए? बाल पोछो मेरे, ये तो मुझे जुकाम हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छी से पोछेंगे तो मुझे जुकाम हो जाएगा। बस अब तुम अपने बाल पोछो तो हमें भी जुकाम हो जाएगा। सागर,
ये क्या हो गया तुम्हें? इतने भीग कैसे गए तुम? यहाँ तुम्हें अक्ल है या नहीं? ये भीग रहा था और तुम इसे भीगने दे रही थी। अंदर नहीं लेके आ सकती थी? वैसे तुम क्या कर रही थी वहां? विद्या अपनी आंखों की मिर्ची साफ कर रही थी। क्या? नहीं, हमारी गलती है, हमें इनको अंदर ले आना चाहिए था। माफ कर दीजिए हमें। गॉड, कितना भीग गया है मेरा भाई। तुम एक काम करो, यहाँ बैठो, यहाँ से हिलना नहीं। मैं तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट भेजती हूँ, ठीक है? हॉट चॉकलेट? आउट स्टेशन गेस्ट की होटल बुकिंग्स, एयर टिकट्स, पार्टी में एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का खर्चा। माय गॉड दीदी, कितना खर्चा हो रहा है इस पार्टी में, पता है आपको? अनिकेत जीजू इस पार्टी में पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं और हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना दीदी? दी, आपको हुआ क्या है दी? आप चुप क्यों हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत जल्द विद्या और छोटी माँ इस घर पे राज करेंगी। मैंने तुम दोनों से कहा ना, परेशान ना होना। कैसे परेशान ना हो दी? आपको पता है अनिकेत जीजू ने विद्या के पूरे परिवार वालों को पार्टी में बुलाया है। विद्या का परिवार? हाँ, सब लोग बाय एयर आ रहे हैं। उसकी वो माँ, उसकी चाची, सब लोग। और आप तो अब भी कुछ भी नहीं कहेंगी ना? हाँ, मैं अब भी कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि विद्या का परिवार यहाँ आए, घर वाले दुल्हन के आने का जश्न मनाएं और हम दुल्हन की विदाई की तैयारी करेंगे। अब जब माँ आएगी तो बेटी को साथ लेकर ही जाएगी। सॉरी टू सी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा हो पाएगा। अब सब कुछ पहले जैसा आसान नहीं है दी। अब सब लोग विद्या के साथ हैं। अनिकेत जीजू, डॉक्टर सिन्हा, छोटी माँ, सब लोग। अगर वही सब लोग जो विद्या के साथ हैं कहें कि विद्या इस परिवार के लायक नहीं है, तो वो कैसे दी? I mean, कैसे, कब? बहुत जल्द। विद्या की विदाई की तैयारी आज से, बल्कि समझो अभी से शुरू हो। ये सागर का जुकाम तो ठीक ही नहीं हो रहा है। माँ, हम एक काम करते, हम इनके लिए काढ़ा बनाकर लाएं क्या? हाँ बेटा, बना ला। हम अभी लाते हैं माँ। ये गीले कपड़े यहीं रह गए। क्या है? जी, इनका जुकाम ठीक नहीं हो रहा था ना, तो हम काढ़ा बना के ले जा रहे हैं इनके लिए। अगर जुकाम ठीक नहीं हो रहा है तो जुकाम को ठीक करने के लिए सागर को दवाई दो। सागर को वो दवाई दो जो डॉक्टर ने कही है। फिर ये काढ़ा दीदी? सागर मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो ये काढ़ा कभी नहीं पिएगा। जाओ, उसे उसकी दवा दे दो।
जी ठीक है, पर कहाँ होगी वो दवाई? दवाई की अलमारी में। नाम नाम तो तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। हल्के पीले रंग की दवाई है, दे दो। जी। शायद यही होगी। कोई पीले रंग की तो नहीं है यहाँ पे। ये होनी चाहिए। अब एक और पीले रंग की दवाई है विद्या। तुम्हें नहीं मालूम, तुम दवा नहीं जहर लेके आई। कीड़े मारने का जहर। दवाई पी लीजिए। मुझे नहीं पीनी, दवाई कड़वी है। पर ये दवाई तो हमें सिंदूरा दीदी ने दी है आपके लिए। सिंदूरा दी ने? हाँ, फिर पिला दो।